किसी एक हॉस्पिटल की छवि खराब, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ आए जिससे हॉस्पिटल की छवि खराब हो, जिससे एक गलत मैसेज जाए लोगों में, जिससे लोगों में अविश्वास जगे। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। गब्बर इज़ बैक आप सबने देखी होगी। अक्षय कुमार की उस पिक्चर में हॉस्पिटल का एक सीन है जिस पे बहुत तालियां बजती है और जो दृश्य है लोग उससे हर चीज़ का आकलन करने लगते हैं। लोगों के मन में ये हो चुका है कि हॉस्पिटल में लाशों का व्यवसाय किया जाता है, पर इसकी सत्यता क्या है? ऐसा ही एक मामला कोटा के अंदर कल आया था जिसके अंदर सुधा हॉस्पिटल का नाम आ रहा है। तो हम सत्यता की जांच करने के लिए और उस पक्ष को भी सुने जिसपे सिर्फ आरोप लगते हैं, पर आरोप की क्या सत्यता है ये बात कोई नहीं पूछता। इस सत्यता की जांच के लिए आज हम आए हैं सुधा हॉस्पिटल। हमारे साथ है पलकेश अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या है मामला पूरा? देखिए, क्या हुआ था कि पेशेंट एक दिन पहले यहाँ एडमिट हुआ था सीरियस कंडीशन में। दोपहर में एडमिट हुआ था और कुछ ही घंटों में जो है उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद उसका बिल ज़्यादा नहीं था, 5-6 हज़ार बिल था। और उस समय उसके कुछ 3-4 अभिभावक थे, तो उनको ये खबर दी गई कि मरीज़ की मौत हो चुकी है। हम अपने प्रयास सारे कर चुके हैं, अब कोई प्रयास का और कोई स्कोप नहीं है। तो इनके अटेंडेंट जो हैं यहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है हमने कई सारे कॉल्स किए हैं इनको, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन ये आए ही नहीं अटेंडेंट्स। फिर सुबह कॉल किया, उसमें हमने कहा कि हम अगर आप नहीं आते तो जो है हम पुलिस को बुला लेंगे, आपको बॉडी तो लेके जानी होगी। फिर ये लोग आए। फिर उस दृश्य में एक नया फिगर वहाँ पे आया, जिसका नाम जिन्होंने न्यूज़ दी है, एक पॉलिटिशियन था, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन। आई डोंट नो उनकी बैकग्राउंड क्या है, बट उन्होंने फिर जो है इसमें हॉस्पिटल पे आरोप लगाना चालू कर दिया कि आपने जो है ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए आपने जो है इस लाश को 18 घंटे रखा। अब इसमें सोचने की ये बात है कि 6,000 का बिल है, उसमें क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ 6,000 के बिल के लिए अपनी छवि खराब करेगा क्या? सिर्फ 6,000 के बिल के लिए। अरे यहाँ तो 60-60 हज़ार, कई बार लाख के बिल भी जो हैं, कोई पेशेंट मर जाता है तो उसके जो है हमको इतने बिल जो है माफ़ करने पड़ते हैं ऑन ह्यूमन बैकग्राउंड। और हम हमेशा तैयार हैं, हम हमेशा उन लोगों के लिए सिंपैथेटिक बिहेवियर रहता है हमारा। ऐसे जो भी पेशेंट्स की हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते, उनके लिए सिंपैथेटिक बिहेवियर रहता है, हम भी कंसिडर करते ही हैं। और ये लोग बस एक बार हमको बोलते कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम तुरंत सॉल्व करके उनको तुरंत रिलीज़ कर देते। और हम तो क्या है कि इनको कई बार बोल रहे थे कि भैया आप ले जाइए, बॉडी ले जाइए, ले जाइए, लेकिन ये आ ही नहीं रहे अटेंडेंस। और आई थिंक इसी दृश्य का जो है फ़ायदा उठाते हुए कोई ये पॉलिटिशियन आए और इन्होंने उसको नया रूप दे दिया। उसको उन्होंने ये रूप दे दिया कि ये लोग जो है नहीं बॉडी हमको दे रहे हैं, जस्ट इसलिए कि बिल पे नहीं हो रहा है। और बाकी हमने इनसे पूछा कि भई आप कल कहाँ थे? इनके पास कोई जवाब नहीं था। कल जब पेशेंट आया था तब भी ये नहीं थे, जब पेशेंट सीरियस था तब भी ये नहीं थे, जब पेशेंट की डेथ हो गई तब भी नहीं थे। ये तो जब ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है तब जो है उसका एडवांटेज लेके अपने आप को पब्लिसाइज करने की जो एक टेंडेंसी है, क्योंकि अपने आप को जो है लोगों के नज़रों में लाना ये आसान काम नहीं है। तो बस इसी चीप पब्लिसिटी के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। अभी कोरोना के समय में कई हज़ार डॉक्टर कोरोना के युद्ध के अंदर शहीद हुए। शहीद शब्द का प्रयोग करना उचित रहेगा उनके लिए, परंतु उसके बाद इस तरह की घटनाएं आती हैं तो ये एक आरोप लगाया जाता है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि कोटा के अंदर सिर्फ सुधा हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है कोरोना पेशेंट एडमिट करने की। तो क्या इसमें आपको षड्यंत्र भी लगता है? नहीं, देखिए एक्चुअली सुधा हॉस्पिटल की 2 यूनिट्स हैं। एक सुधा हॉस्पिटल तलवंडी है और दूसरा है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर स्थित सुधा जनरल हॉस्पिटल, उमेदपुरा वाया जगपुरा में स्थित। जो कोरोना पेशेंट्स का एडमिशन्स है वो सिर्फ वहीं के लिए है। यहाँ पे हम कोरोना पेशेंट्स नहीं रख सकते, यहाँ पे हम रखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे जो दूसरे जो नॉन कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इन्फेक्शन उनको हो सकता है।
हम यहाँ पे किसी भी कोरोना पेशेंट को नहीं रखते हैं। और सुधा जनरल हॉस्पिटल में भी 2 यूनिट्स बना रखी हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए टोटली अलग विंग है, उसमें ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, और कोरोना पेशेंट्स के लिए टोटली अलग जगह है उस पर। और दोनों के लिए सब कुछ अलग अलग है, स्टाफ अलग है, सारी फैसिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो उसको तो हम इस तरीके से, तो उसको तो हम पॉजिटिवली लेते हैं कि भाई ठीक है, ये समय ही कोरोना महामारी का है, और हम चिकित्सा कर्मी होके इसी जो कोरोना का दौर चल रहा है इसी में कुछ योगदान दे पा रहे हैं, इसी में कुछ सेवाएं दे पा रहे हैं, तो हमें इसमें गर्व महसूस होता है। जैसे कि कोरोना के अंदर आप सेवाएं दे रहे हैं और एक डॉक्टर चिकित्सा करता है, उसमें व्यस्त रहता है, और बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती है, तो मानसिक पीड़ा भी होती होगी आप लोगों को। क्या आपकी प्रशासन से कोई ऐसी अपील है कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करे? ऐसे जो अराजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति इसमें इंटरफेयर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनके लिए भी आपका कोई संदेश है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सेंस इंडिया जो हैं, इट इज़ रियली वेरी सेंसफुली दे आर टॉकिंग टू अस, वेरी सेंसफुली दे आर ब्रिंगिंग द मैटर अप। बहुत ही सेंसफुल मीडिया के तौर पे आप सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही दूसरे मीडिया वाले भी इस चीज़ को एनालाइज करें, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उसकी तह तक जाएं, उसको उस मैटर को एक बार एनालाइज करें, बजाय कि किसी एक हॉस्पिटल की छवि खराब, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ आए जिससे हॉस्पिटल की छवि खराब हो, जिससे एक गलत मैसेज जाए लोगों में, जिससे लोगों में अविश्वास जगे। ऐसी न्यूज़ क्यों मार्केट में जानी चाहिए? भाई पहले उस न्यूज़ की आप पुष्टि तो करें कि वो न्यूज़ कहाँ तक कितनी सत्य है, उस न्यूज़ में क्या डेप्थ है, वो सब चीज़ जान के, और फिर उसके बाद जो है अगर वाकई में गलत है, वाकई में हॉस्पिटल प्रशासन की गलती है, तो डेफिनेटली आप दें उसको न्यूज़ में। लेकिन अगर हॉस्पिटल प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, आप उस चीज़ को एनालाइज करें। भाई ऐसे तो कोई भी ये छोटे मोटे पॉलिटिशियंस आके जो है कुछ भी सीन क्रिएट करके और यहाँ चले जाते हैं। भाई इससे आप समझें कि इस समय में चिकित्सा कर्मी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सोसाइटी के, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगर उनको आप इस तरीके से डिस्करेजमेंट देंगे, तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन जो है, मे बी उनमें से कई सारे, जहाँ 100 बच्चे जो हैं डॉक्टर बनने की इच्छा के साथ पढ़ रहे हों, मेहनत कर रहे हों, उनमें से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कम से कम 20 बच्चे तो इन चीज़ों को देख के अलग हो ही जाएंगे। तो अगर हमको आगे सोसाइटी का सोचना है, हमको देखना है कि हमारी सोसाइटी जो है आगे प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उनको एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें जो कि जिनका कोई तथ्य नहीं है, ऐसी चीज़ें मीडिया में नहीं होनी चाहिए। इनको पूरा इनकी बेस तक जाना चाहिए, तह तक जाना चाहिए, इनको एनालाइज करें किसकी गलती है और क्या गलती है, और फिर उसके बाद जो है टेक्निकल लोगों से आप बात करें, ना कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनकी कहने में आ जाए। टेक्निकल लोगों से बात करें इस पर। अगर ऐसे ही कुछ है, इतनी बड़े मैटर है, तो इस पर कमेटी भी, आप टेक्निकल कमेटी बैठाएं इसको प्रूव करने के लिए। लेकिन बिना इस सब के और लांछन लगाना अच्छा नहीं है। आगे सोसाइटी के लिए, आगे बच्चों के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये कि कोटा में कई लोग आपकी बात सुनते हैं, कोटा में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, कोटा में कोरोना के केसेस लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। मैसेज यही है कि हम हर जगह हर तरीके से सुन रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ में अवेयर करने में हमको कोई कमी नहीं छोड़ रही है। गवर्नमेंट कॉलर ट्यून्स पे हमको अवेयर कर रही है। गवर्नमेंट ने जगह जगह पोस्टर्स लगा रखे हैं, हर तरीके का एजुकेशन हो रहा है, हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। एग्जैक्टली जो वो लोग बोल रहे हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, और कुछ देर में अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना या साबुन से धोना, अनावश्यक कहीं हाथ नहीं लगाना, और ज़्यादा ग्रुप गैदरिंग्स को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें, ये कॉमन छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो कर लें, तो डेफिनेटली जो है इस कोरोना से हम आसानी से इसका मुकाबला कर सकते हैं और इसके पार जा सकते हैं।
आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। यदि किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो ये दुखद है, उस परिवार को दुख भी होता है, पर इस पे आरोप लगाना गलत बात है। यदि आपको उस चीज़ की सत्यता देखनी है तो आपको उन परिवारों से भी मिलना चाहिए जो परिवार उस डॉक्टर की सलाह से, चिकित्सा से स्वस्थ हुए हैं। तब आपको उस डॉक्टर की अहमियत का पता चलेगा। किसी अस्पताल के ऊपर लांछन लगाना आसान है, पर उस अस्पताल से लाभार्थी लोगों का लाभ छीन भी सकते हैं आप, क्योंकि आपका लांछन उस हॉस्पिटल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपको उस डॉक्टर की गरिमा का ध्यान रखें, उस पेशे की गरिमा का ध्यान रखें। राजनीति अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, परंतु आप समाज हित में करें, अपने हित में नहीं। धन्यवाद।